हेलो एवरीवन, दिस इज कपिल कादन। वेलकम बैक टू वंस अगेन। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो आज का टॉपिक हमारा रहने वाला है सेल रिप्रेजेंटेशन इन इलेक्ट्रोकेमिकल। सेल की कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। तो आज आपके लिए कुछ ट्रिक्स लेके आए जो आपके फाइनल एग्जाम्स के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट रहेगी। तो वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं आप सभी से हम्बल रिक्वेस्ट करूंगा, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और जो भी स्टूडेंट्स मेरे साथ फर्स्ट टाइम जुड़ रहे हैं तो आप मुझे टेलीग्राम चैनल पर भी फॉलो कर सकते हैं। यहाँ भी मैं काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियोस और अपने सभी हैंडेड नोट्स आप सभी स्टूडेंट्स के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट अपलोड करता रहता हूँ। तो उसका लिंक आपको हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं बच्चों सेल रिप्रेजेंटेशन। तो सेल रिप्रेजेंटेशन को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। तो सबसे पहले आपने क्या राइट डाउन करना है, लेफ्ट साइड के अंदर मेटल एनोड, फिर वर्टिकल लाइंस लगानी है, उसके बाद मेटल आयंस इन एक्वस फॉर्म। उसके बाद जो हमारे पास बेसिकली जो दो वर्टिकल लाइन है, दिस इज सोल्ट ब्रिज, ये हमारे पास क्या रहेगा, सोल्ट ब्रिज। उसके बाद मेटल आयन इन एक्वस फॉर्म, उसके बाद वन वर्टिकल लाइन एंड उसके बाद हमारे पास मेटल कैथोड। अब नेक्स्ट हमारे पास बेसिकली मैं एग्जांपल लेके चलता हूँ। यहाँ पर हमने क्या ले लिया, Zn, उसके बाद एक वर्टिकल लाइन ZnSO4 इन दी फॉर्म ऑफ ए एक्वस। उसके बाद नेक्स्ट दो वर्टिकल लाइंस लगा दिया आपने, साल्ट ब्रिज। उसके बाद आपने यहाँ पर ले लिया CuSO4 कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन इन एक्वस फॉर्म। उसके बाद वन वर्टिकल लाइन, तो यहाँ पर आपने क्या लिख दिया, कॉपर लिख दिया। तो इसको आप ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और जो हमारे पास ये होंगे बेसिकली दिस इज ए स्पेक्टेटर आयंस, इसको हम क्या बोलते हैं, स्पेक्टेटर आयंस बोलेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैं राइट डाउन कर देता हूँ, स्पेक्टेटर्स आयंस होंगे, ये हमारे पास आयंस की फॉर्मेशन देंगे। अब जो मैंने यहाँ पर राइट डाउन किया बीच में, इसको हम क्या बोलते हैं, सोल्ट ब्रिज। ये हमारे पास क्या रहेगा बच्चों, सोल्ट ब्रिज रहेगा। ये काफी इंपॉर्टेंट है, बेसिकली ये इनर कंप्लीट करता है, सेल सर्किट को कंप्लीट करने के लिए इसका यूज करते हैं। उसके बाद अब इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारे पास, जो ऑक्सीडेशन टेक प्लेस होगा, ये आपने अच्छी तरह से लर्न करना है। काफी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं इसके अंदर कि ऑक्सीडेशन टेक प्लेस एट कहां पर होगा। कोई गैस कर सकता है स्टूडेंट, जल्दी से बताएं मुझे। वो हमेशा बच्चों ध्यान रखना, आपने एनोड के ऊपर होगा। अब मैं आपको ट्रिक्स बता देता हूं। यहां पर आप क्या लिखोगे, एनऑक्स, ठीक है ना। एनऑक्स का मतलब हमारे पास एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन होगा। याद रखना, दिस इज ए ट्रिक्स आपके एग्जाम्स के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट रहेगी। तो इसको आपने अच्छी तरह से याद रखना है। नेक्स्ट हमारे पास ऐसे ही हमारे पास मैं यहां पर लिख देता हूं रेड कैट। रेड कैट का मतलब क्या है बच्चों, रिडक्शन कहां पर आकर होगी, ये ट्रिक्स है, ये भी हमारे पास कैथोड के ऊपर होगी। ये भी आपने एग्जाम्स के लिए तैयार करनी है। नेक्स्ट यहीं पर मैं राइट डाउन कर देता हूं बेसिकली कि रिडक्शन टेक प्लेस एट कैथोड। कहां पर हो रही है, ये कैथोड के ऊपर, अकॉर्डिंग टू दी ट्रिक्स। मैं आपकी ट्रिक्स की बात कर रहा हूं यहाँ पर, ये आपके एग्जाम्स के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट रहेगी। अब हम एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ पर एग्जांपल हमने क्या ले लिया बच्चों, यहाँ पर ZnSO4 ले लिया, जिंक ले लिया सॉलिड्स फॉर्म में, ठीक है ना। प्लस उसके साथ Cu2 पॉजिटिव आयंस दे दिए एक्वस फॉर्म के अंदर। चेंज इनटू किस में चेंज हो रहा है, यहाँ पर ये Zn2 पॉजिटिव एक्वस फॉर्म के अंदर। प्लस क्या निकलेंगे, कॉपर निकल जाएगा, ठीक है ना। किस फॉर्म में निकल जाएगा, ये सॉलिड फॉर्म के अंदर। अब आप बताओगे मुझे कहां पर ऑक्सीडेशन होगा, कहां पर रिडक्शन होगा, जो आपके एग्जाम्स के लिए बेसिकली काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, यहां पर सेल रिप्रेजेंटेशन करेंगे। तो सेल रिप्रेजेंटेशंस, ये हमारे पास सेल रिप्रेजेंटेशन। तो सेल रिप्रेजेंटेशन को करने के लिए सबसे पहले आप देखिए यहाँ पर प्रेजेंटेशन, ठीक है ना, हमारे पास प्रेजेंटेशन है। तो क्या लिखोगे बच्चों, यहाँ पर Zn के साथ। उसके बाद ये ध्यान रखना आपने, उसके बाद क्या आएगा हमारे पास, Zn2 पॉजिटिव इन दी फॉर्म ऑफ ए एक्वस। डबल वर्टिकल लाइन लगा दोगे, दिस इज ए साल्ट ब्रिज। तो क्या निकल जाएगा हमारे पास, कॉपर 2 पॉजिटिव आयंस, आयंस स्पेक्टेटर रहेंगे यहाँ पर एक्वस फॉर्म के अंदर। उसके बाद वन वर्टिकल लाइन, तो क्या बन जाएगा, कॉपर बन जाएगा। तो वन बाय वन देखते रहना यहाँ पर। उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पर कि हमने ई सेल को कैसे डिनोट करना है। यहां से स्टार्ट करूंगा बच्चों। अब ई सेल इज इक्वल टू, जो हमारे पास ई सेल होगा, ई सेल को लिखने का तरीका आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। इसको हम क्या लिखते हैं, ई राइट माइनस ई लेफ्ट, ठीक है ना। उसको ऐसे ही लिख देते हैं, ई सेल इज इक्वल टू, ई सेल राइट में कौन होता है हमेशा याद रखना। अब राइट में क्या पढ़ा है यहाँ पर, मैंने क्या बोला, रिडक्शन कहां पर टेक प्लेस होती है बच्चों, कैथोड की तरफ।
अब कैथोड पे रिडक्शन हुई तो वो मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ अकॉर्डिंग टू दी, इसको रफ करके कि कैसे आपने करना है। जो हमारे पास राइट साइड है, ये राइट साइड की यदि बात करते हैं तो राइट साइड में हमारे पास क्या होता है, ई कैथोड माइनस ई एनोड। और इसी को थर्ड पॉइंट में यदि मैं लिख दूं तो क्या लिखूंगा बच्चों, ई सेल इज इक्वल टू हमारे पास ई रिडक्शन माइनस ई हमारे पास क्या बन जाएगा, ऑक्सीडेशन बन जाएगा, ऑक्सीडेशन, ठीक है ना। तो ये हमारे पास इसकी सेल रिप्रेजेंटेशन है। तो वंस अगेन फिर देख लीजिए, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर हमारे पास सेल को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, मेटल एनोड ले लिया आपने, मेटल आयंस ले लिए, डबल वर्टिकल आयन जिसको हम साल्ट ब्रिज कहते हैं, उसके बाद मेटल आयंस इन एक्वस फॉर्म, और मेटल वो कहाँ पर होंगे, कैथोड की बात। अब हमारे पास यहाँ पर क्या है, Zn, हमने दो सोल्यूशन ले रखे हैं बेसिकली, ZnSO4 की बात करें या फिर कॉपर सल्फेट की बात करें तो Zn है, तो ZnSO4 एक्वस फॉर्म वर्टिकल लाइन, दिस इज कॉल्ड एज ए साल्ट ब्रिज। और जो साल्ट ब्रिज है हमारे पास बेसिकली बच्चों क्या है, ये इनर सेल के सर्किट को कंप्लीट करता है, बेसिकली न्यूट्रलिटी करता है सॉल्यूशंस की, ठीक है ना। उसके बाद कॉपर सल्फेट और कॉपर। अब मैंने आपको बताया एक ट्रिक्स हमारे पास क्या है, एन ऑक्सीडेशन, कि एनोड पे क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा, एनोड पे ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या है, लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब इस केस में सबसे पहले आप देखिए, काफी बच्चे कंफ्यूज होते हैं। अब मैंने यहां पर लिखा Zn, तो हमारे पास Zn है बच्चों, Zn ने किसमें कन्वर्ट कर दिया, Zn2 पॉजिटिव में, प्लस क्या निकाल दिया यहाँ पर, 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए। इसका मतलब क्या हुआ यहाँ पर, गैस कीजिए, ऑक्सीडेशन हुआ या फिर ये रिडक्शन हुआ। तो ये क्या हुआ हमारे पास बच्चों, दिस इज ए, क्या बोलोगे इसको आप, ऑक्सीडेशन। इसने लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन किए, किसने किए, जिंक ने, तो इसको आप क्या लिखोगे, लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मीन्स लाइक एज ए, इसको हम ऑक्सीडेशन कह सकते हैं। ये हमारे पास क्या रहेगा, ऑक्सीडेशन रहेगा। ऐसे ही मैंने क्या ले लिया, कॉपर 2 पॉजिटिव ले लिया, इसको 2 इलेक्ट्रॉन दे देता हूं, तो देने से क्या बन जाएगा, ये कॉपर बन जाएगा। तो इसको हम क्या बोलेंगे, दिस इज ए गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसने क्या किया, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन कर लिया, इट मीन्स इसे क्या हो गया, ये रिडक्शन हो गया। इसको हम क्या बोलेंगे बच्चों, रिडक्शन बोल देंगे। तो ये आपने 1 बाय 1 करना है, तो इसको हम रिडक्शन बोलेंगे। अब हमारे पास ऑक्सीडेशन अकॉर्डिंग टू द ट्रिक्स की यदि बात करें, ऑक्सीडेशन टेक प्लेस कहां पर होगा, एनोड की तरफ होगा। रिडक्शन टेक प्लेस कहां पर होगा, कैथोड की तरफ होगा। उसके बाद हमारे पास ये रिएक्शन है, Zn को कॉपर 2 पॉजिटिव किया। अब यहाँ पर देखिए Zn से किस में कन्वर्ट हो गया, Zn2 पॉजिटिव के अंदर, मतलब इसने 2 इलेक्ट्रॉन को लूज कर दिया। लूज करने वाले को क्या बोलेंगे हम यहाँ पर, ऑक्सीडेशन, मतलब उसने 2 इलेक्ट्रॉन्स को निकाला है, ऑक्सीडेशन हुआ है वहां पर। ऑक्सीडेशन कहां पर टेक प्लेस हो रहा है, एनोड की तरफ हो रहा है, ये ध्यान रखना आपने इन केसों पे सेल रिप्रेजेंटेशन के अंदर। उसके बाद यदि बात करें, कॉपर 2 पॉजिटिव को यदि 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए जाते हैं तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, कॉपर के अंदर। तो इसका मतलब क्या है, इसने गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, 2 गेन इलेक्ट्रॉन्स किए हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, ये रिडक्शन हुआ। तो रिडक्शन कहां पर टेक प्लेस हुआ, कैथोड की तरफ हुआ, ये हमारे पास कैथोड की तरफ। अब इसको हमने सेल में रिप्रेजेंट करना कि कैसे सेल को रिप्रेजेंट करेंगे। तो देखिए इस केस के अंदर हमारे पास अकॉर्डिंग टू दिस, तो हमने क्या करेंगे यहाँ पर, Zn2 पॉजिटिव, कॉपर 2 पॉजिटिव और कॉपर। अब हमारे पास ई सेल को कैसे लिखते हैं, ई सेल इज इक्वल टू राइट, राइट में हमारे पास क्या है, ये राइट माइनस ई लेफ्ट, ई सेल इज इक्वल टू ई कैथोड, इसको हम क्या बोलेंगे, कैथोड माइनस एनोड। ई सेल इज इक्वल टू जहां पर रिडक्शन टेक प्लेस होगी, माइनस क्या कर दोगे, वहां से ऑक्सीडेशन कर दोगे। तो ये हम ऐसे सेल को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये काफी इंपॉर्टेंट रहेगा बेसिकली आपके एग्जाम्स के लिए। तो एक और सेल रिप्रेजेंटेशन देता हूं मैं आपके एग्जाम्स के लिए, जो काफी इंपॉर्टेंट रहेगी बेसिकली। तो ये देख लीजिए आप, ताकि आपको समझ में आए। नेक्स्ट हमारे पास एक एग्जाम्पल देता हूं मैं बच्चों, मैग्नीज दे रखा है हमारे पास, मैग्नीशियम। तो मैग्नीशियम चेंज इनटू ए मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव, साल्ट ब्रिज Ag पॉजिटिव कन्वर्ट इनटू किस में कन्वर्ट हो रहा है, ये Ag के अंदर। अब इस केस में आपने इसको सेल रिप्रेजेंट करना है। तो हमारे पास एट एनोड क्या होगा इसके अंदर, और यहां पर हम बात करेंगे एट कैथोड क्या होगा और उसको कैसे बैलेंस किया जाएगा। तो देखिए हमारे पास एनोड की यदि बात करते हैं तो क्या होगा बच्चों, Mg कन्वर्ट किसके अंदर हो गया, Mg2 पॉजिटिव के अंदर, प्लस क्या निकाल दिया इसने, 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, मतलब ऑक्सीडेशन अक्कर हुआ। मैंने अभी बताया था एन ऑक्सीडेशन कहां पर होगा, ये एनोड की तरफ होगा अकॉर्डिंग टू दी ट्रिक्स की यदि बात करें। उसके बाद यदि बात करते हैं बच्चों Ag की, तो क्या लेके चलोगे इसको बैलेंस करने के लिए, आपने Ag पॉजिटिव ले लिया, इसको 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया, तो देने से किसमें कन्वर्ट हो गया, ये Ag के अंदर, ठीक है ना। और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन बैलेंस करने हैं तो इसे 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए भाई, आपने रिडॉक्स रिएक्शन में किया होगा +1 के अंदर, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारे पास जो टोटल ओवरऑल रिएक्शन बनेगी Mg + 2Ag, ठीक है ना। उसके बाद किसमें कन्वर्ट हो गया बच्चों, बेसिकली ये
Mg2 पॉजिटिव प्लस किसमें 2Ag के अंदर, ठीक है ना। ये हमारे पास क्या था, 2Ag पॉजिटिव था। तो ये हमारे पास ओवरऑल रिएक्शन बन गई। तो ऐसे हम सेल को रिप्रेजेंट कर सकते हैं अपने फाइनल एग्जाम्स के अंदर, क्योंकि इसके बेस पे काफी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं। तो न्यूमेरिकल से पहले आपको इस ट्रिक्स को याद करना है, एन ऑक्सीडेशन की। एन ऑक्सी का मतलब क्या है, एनोड पे क्या होता है बच्चों, ऑक्सीडेशन होता है। रेड कैट का मतलब क्या है, रिडक्शन ऑफ इन कैथोड। तो ये था आपके लिए एग्जाम्स के लिए जो काफी इंपॉर्टेंट रहेगा, सेल रिप्रेजेंटेशन। तो मेरी तरफ से आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। तो जय हिंद, जय भारत। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आप सभी के लिए। बाय।